एक ऐसी पार्टी है जो पुरुषों की बात करती है और पुरुष आयोग बनाने की बात करती है। कई बार चुनाव भी लड़ चुकी है। पुरुषों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जो अन्याय से टकराता है वही मर्द कहलाता है। वोट नहीं ये विनती है, सब मर्दों की गिनती है। कहते हैं कि भारत जो है वो बड़ा अनोखा और अद्भुत है। यहाँ भांति भांति प्रकार के लोग हैं, बोलियां अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, अलग है, लेकिन इन सबको मिलाकर एक संगम तैयार होता है। अब जब देश में आम चुनाव चल रहे हो तो उसका माहौल भी अलग ही देखने को मिलेगा। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो आपने तमाम ऐसे प्रत्याशी देखे होंगे, कुछ गले में चप्पल की माला पहन कर आ रहे हैं, कुछ हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं, कुछ अलग करते नजर आ रहे हैं। ले देकर लोग जो है अपने आप को जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी अलग करते ही रहते हैं। लेकिन ये हो गया एक प्रत्याशी की कहानी जो चप्पल की माला पहनकर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी पार्टी भी है हमारे समाज में, है हमारे देश में, जो पार्टी अपने आप में अनोखी और अद्भुत है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि देश में महिला आयोग है, देश में महिला हेल्पलाइन है, देश में ये है वो है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी पार्टी है जो पुरुषों की बात करती है और पुरुष आयोग बनाने की बात करती है। हालांकि 2018 में ये पार्टी बन गई थी, तब से ये कई बार चुनाव भी लड़ चुकी है और जितने बार ये पार्टी नॉमिनेशन करती है उतनी बार इसका जमानत जब्त हो जाता है। यानी कि इस बार भी 2024 के चुनाव में भी इन्होंने गोरखपुर, बनारस और कई जगहों पर अपना प्रत्याशी उतारा है और इनको ये भी पता है कि वो हार जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने प्रत्याशी जो है वो उतारते रहते हैं। अब क्या है इस पार्टी में खास जो हम आज आपको बता रहे हैं और क्या है इस पार्टी का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र में इन्होंने क्या कहा है, ये पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई है, ये सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये पार्टी इसलिए बनी है क्योंकि इस पार्टी का ये मानना है कि पुरुष जो है वो शोषित है और शोषित इसलिए हो रहा है क्योंकि आधी आबादी के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, जिससे पुरुष जो है वो काफ़ी दबाव महसूस करते हैं। तो पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग होना चाहिए जो पुरुषों की बात करे। जब महिला आयोग हो सकता है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं हो सकता? पुरुषों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये पार्टी जो है वो कई और दावे करती है। उनका ये मानना है कि 200 से अधिक पुरुष जो है हर एक दिन जो है वो कर ले रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं। कारण जो है वो ये है क्योंकि वो उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनके परेशानी को कोई नहीं सुनता। इस कारण से जो है वो जिंदगी जीना नहीं चाहते, उन पर प्रेशर होता है। इस तरीके की बात ये पार्टी करती है। इस पार्टी का पूरा नाम है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, जिसको आप वन वर्ड में देखेंगे तो MARD करके मर्द पार्टी जो है वो बनती है। और इनका ये मानना है कि ये पुरुषों के लिए चुनाव लड़ते हैं, भले हारें या जीतें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जनता के बीच में इस मुद्दे पर चर्चा होती है अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो। इनका ये मानना है कि जब से इनकी पार्टी बनी है, जब से ये चुनाव लड़ रहे हैं, तब से जनता के बीच में ये एक मुद्दा बनने लगा है। लोग ये समझने लगे हैं कि पुरुष भी जो है वो प्रताड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, शोषित हो सकते हैं, तो उन पर भी जो है वो चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके से इस पार्टी का मानना है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ टैगलाइन आपको पढ़ के सुनाऊं। जो अन्याय से टकराता है वही मर्द कहलाता है। ये सोनू राय हैं जो गोरखपुर से इन्होंने जो है वो नॉमिनेशन किया हुआ है मर्द पार्टी से। इनका जो है वो एक पंपलेट जो है वो मेरे हाथ लगा है। वोट नहीं ये गिनती है, सब वोट नहीं ये विनती है, सब मर्दों की गिनती है। तो जितने मर्द हैं वो इनको सपोर्ट करें, इसलिए शायद इन्होंने ये टैगलाइन दी है और लिखा है कि अब आप नहीं मर्द पार्टी को वोट करें। इस तरीके की इनकी टैगलाइन है। इनको नाव का चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो यहाँ से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ऐसे भी गोरखपुर का गढ़ जो है माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के नाम से लड़ा जाता है और जीता जाता है। भाजपा यहाँ काफ़ी मजबूत है, तो भाजपा से रवि किशन को टिकट मिला हुआ है और ये माना भी जा रहा है कि रवि किशन जो है वो गोरखपुर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और सपा या गठबंधन से मिला है काजल निषाद को। तो मुझे ये नहीं पता कि ये सोनू राय जो हैं वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन इनका जो पार्टी है, इनके पार्टी का जो टैगलाइन है वो मैं आपको कुछ बताती हूँ इनके पार्टी के बारे में। तो इनका पार्टी जो है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल यानी कि मर्द पार्टी है। मर्द पार्टी जो है अभी तक 7 अलग अलग चुनावों को लड़ चुकी है और जितने भी चुनाव ये लड़ते हैं इसमें कभी इनको जीत नहीं मिलती। हर बार इनका जमानत जब्त हो जाता है, लेकिन तब भी ये पार्टी जो है वो आपके समाज में है और लड़ रही है, इस तरीके का दावा वो करते हैं। जीतना या हारना कोई फर्क नहीं पड़ता।
मर्दों की आवाज़ बनना है, पुरुषों को सम्मान दिलाना है, ये हमारी लड़ाई है। इस तरीके की बात ये पार्टी करती है। कहती है कि हम जीते या हारे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषों को सम्मान दिलाकर रहेंगे। 2018 में इसका गठन हुआ और तब से ये लगातार चुनाव लड़ रही है। और इनका जो घोषणा पत्र में नारा है वो मैं आपको बताती हूँ। नारा जो है वो बेटों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान में। तो जैसे भाजपा का है कि बेटियों या नारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, वैसे मर्द पार्टी ये कहती है कि बेटों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान में। तो मर्द पार्टी का ये घोषणा पत्र है। मर्द पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आशुतोष, वो ये बताते हैं कि हम पुरुषों के सम्मान में जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो महिला सुरक्षा के नाम पर जो पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है, जो उनको शोषित किया जाता है, उसके लिए हम आवाज़ उठाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जीत हो या हार हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार भी हमें पता है कि हमारी जमानत जब्त होने वाली है, लेकिन तब भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है आशुतोष का। वो ये बता रहे हैं कि 2019 में उन्होंने वाराणसी और लखनऊ के लोकसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। 2020 में भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी इन्होंने उतारा था। 2022 में बरेली, लखनऊ, चौरी चौरा के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। और जितने भी प्रत्याशी उतारते हैं सबकी जमानत जब्त हो जाती है। अब इनका इस पार्टी का मुद्दा क्या है, जो मर्द पार्टी का मुद्दा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुद्दे जो हैं इनके कई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि ये पुरुषों को सम्मान दिलाना चाहते हैं। इनका ये मानना है कि पुरुषों की इज्जत नहीं हो रही, उनका सम्मान नहीं हो रहा, उनको सम्मान दिलाना होगा। और महिला सुरक्षा के नाम पर ये जो इतने कानून बनाए गए हैं, जो आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, इससे पुरुषों को दबाया जा रहा है, पुरुषों पर प्रेशर बनाया जा रहा है महिला सुरक्षा के नाम पर। तो वो दबाव ये कम करेंगे। आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए पुरुषों को दबाने की बार बार कोशिश हो रही है। तो अगर इनकी पार्टी सरकार में आती है तो ये जो है वो इन तमाम मुद्दों पर काम करेंगे। इनका मुद्दा ही यही है कि वो बताना चाहते हैं कि पुरुषों को भी शोषण महसूस होता है, पुरुष भी है जो वो परेशान होते हैं। तो अगर इनकी सरकार बनती है तो ये पुरुष आयोग बनाएंगे, पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाएंगे और राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाएंगे। जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग बनाएंगे। इनके घोषणा पत्र में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये काफ़ी मुद्दों में से एक मुद्दा इनका ये है कि पुरुष कल्याण मंत्रालय बनेगा और राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनेगा। तो बहुत सारे दोस्त हमारे ये कहते हैं, कई बार मैं फील्ड में भी जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि दहेज वाला केस लगाकर पुरुषों को परेशान किया जाता है, महिला जो है वो फ्रॉड केस लगाकर पुरुषों को परेशान करती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इनको चुन सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी सरकार आई तो पुरुष आयोग जो है वो बन जाएगा, ऐसा इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। दूसरा, ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ये पुरुषों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। शायद अभी नहीं ध्यान दिया जा रहा होगा। पुरुषों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उनकी सुरक्षा पर ध्यान देंगे, उनके सम्मान पर ध्यान देंगे, ले देकर ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो पुरुषों के लिए हितकारी होंगे। अभी जो योजनाएं बनती हैं वो महिलाओं के लिए हितकारी होती हैं, सिर्फ महिला को देखकर बनाई जाती हैं, आधी आबादी का वोट लेने के लिए बनाई जाती है, पुरुषों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। तो अगर मर्द पार्टी जो है वो जीतती है तो वो पुरुष आयोग बनाने के साथ साथ और भी मुद्दों पर काम करेगी, जिससे पुरुषों का चौतरफा विकास होगा, ऐसा उनका कहना है। जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर है, वैसे पुरुष हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो ये लॉन्च करेंगे अगर इनकी सरकार बनती है तो। अभी पता नहीं कितने साल में बनेगी, लेकिन इनका ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों से जो पुरुषों का शोषण हो रहा है उससे बचाने के लिए प्रॉपर एक विधेयक पारित किया जाएगा, यानी कि एक कानून बनाया जाएगा कि जो महिलाओं के लिए इतने कानून बन गए हैं, जो दहेज उत्पीड़न और ये सारे कानून जो बने हुए हैं, उन सब के एवज में एक कानून बनेगा जो पुरुषों की बात करेगा, पुरुषों के हेल्थ की बात करेगा, उनके स्वास्थ्य की बात करेगा, उन पर जो दबाव है उसकी बात करेगा। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इतना सब तो पुरुषों के लिए करेंगे, लेकिन हम महिलाओं के लिए भी काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को जो है वो आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे कितने अच्छे हैं, ये मर्दों के साथ महिलाओं के विकास की बात करें, तो ऐसा नहीं है। वो महिलाओं को इसलिए आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि जो हम दहेज का केस करते हैं, जो महिलाएं बार बार पुरुष को जो है वो गुजारा भत्ता का केस डाल देती है, उसका दबाव जो है वो पुरुषों को ना महसूस हो, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। महिलाएं अगर कुछ अर्न करेंगी तो वो पुरुषों से गुजारा भत्ता नहीं मांगेंगी, इसलिए महिलाओं को भी सशक्त करेंगे। अभी पार्टी ये कहती है क्योंकि पुरुषों की बात कोई सुनता नहीं, वो भी परेशान होते हैं, उनकी बात को न थाने में सुना जाता है न कोर्ट सुनती है,
पूरा समाज ये मानता है कि महिला अबला होती हैं और महिलाओं की ही चौतरफा बात होती है, इसलिए पुरुष जो है वो काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, तनाव में चले जाते हैं और साध में चले जाते हैं। तो एक पार्टी ऐसी भी होनी चाहिए जो मर्दों की बात करे, जो पुरुषों की बात करे, जो पुरुष कल्याण की बात करे। तो इसलिए इनकी पार्टी जो है वो हमारे समाज में है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पहले पता था या नहीं, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था, तो मैंने सोचा आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग जो बार बार मुझसे ये कहते हैं, अभी मुझे एकदम अच्छे से याद है, मैं जब इटावा गई हुई थी तो वहाँ पे हमें एक हमारे फॉलोअर मिले थे, वो यही बता रहे थे कि मुझ पर फ्रॉड जो है, फ्रॉड केस लगाया गया, तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। तो उनकी बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाकर बताया कि एक ऐसी पार्टी है जो ना सिर्फ पुरुषों की बात करती है, पुरुष आयोग बनाने की बात करती है, पुरुषों के चौतरफा विकास की बात करती है, पुरुष हेल्पलाइन बनाने की बात करती है, एक कानून बनाने की बात करती है जिससे पुरुष जो है वो जो शोषित हो रहे हैं, जो तनाव महसूस कर रहे हैं, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिले, और जो का रेशियो जो है, जो पुरुष जो है जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्टी चुनाव लड़ रही है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मर्द पार्टी के बारे में जब आपने सुना तो आपको क्या लगा कि ये प्रवोक करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो वोट है वो एक गिनती है कि कितने मर्द हैं सोसाइटी में, तो इस तरीके से क्या ये प्रवोक कर रहे हैं या ऐसा भी कोई पार्टी होनी चाहिए, इस तरीके के एजेंडे पर भी बात होनी चाहिए। अगर महिला और पुरुष बराबर हैं तो महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है महिलाएं प्रताड़ित होती हों, महिलाएं शोषण महसूस करती हो तो पुरुष भी महसूस करते हो, ज़रूर हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कुछ अनोखा मिलेगा तो फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे।